बच्चों आज हम फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन समझेंगे। स्टार्ट करते हैं 13.1 से। कहता है हाउ डज़ द मीडियम अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। हमने एक टॉपिक पढ़ा था स्पीड ऑफ साउंड, जिसमें हमने देखा था कि किस मीडियम में, मीडियम से मुराद है सॉलिड, लिक्विड और गैस, किस मीडियम में आवाज़ तेज़ मूव करती है और किस में स्लो। इस सवाल में भी हमने वही बताना है कि मीडियम का क्या इफ़ेक्ट है, क्या असर है स्पीड के ऊपर। सो कहता है स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द मीडियम। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर आवाज़ की स्पीड सबसे तेज़ होती है। स्लोअर इन लिक्विड, और उससे कम, स्लोअर यानी उससे कम लिक्विड में होती है, एंड स्लोएस्ट यानी सबसे कम होती है गैसेस में। यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, पार्टिकल्स का जो दरमियान में डिस्टेंस होता है ना वो, तो क्योंकि बिकॉज पार्टिकल्स आर मोर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड। तो देखें ना, सॉलिड में सबसे ज़्यादा पार्टिकल करीब होते हैं, साथ साथ जुड़े होते हैं इस तरह से, तो आवाज़ सबसे फास्टेस्ट तेज़ होती है सॉलिड में। लिक्विड में चूँकि पार्टिकल थोड़े दूर हो जाते हैं, आवाज़ थोड़ी स्लो हो जाती है, और गैस में आपको पता है सबसे ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो सबसे कम, स्लोएस्ट होती है स्पीड। ओके बच्चे, सवाल नंबर 2 देखें। डज साउंड वेव्स शो रिफ्लेक्शन। तो पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है, एग्जाम्पल लेते हैं। ये आवाज़ जा रही है वेव की शक्ल में, और आगे कोई बाउंड्री आ गई, ठीक है। आवाज़ की वेव इससे टकरा कर वापस आएगी, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या ये आवाज़ करती है? यस ऑफ कोर्स करती है। तो हमने कहना है यस, साउंड वेव रिफ्लेक्शन शो करती है। ओके, तो इसका जवाब देखें यस, साउंड वेव्स कैन बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम हार्ड सरफेस। यानी अगर उसके रास्ते में कोई हार्ड सरफेस आएगी तो साउंड वेव उससे रिफ्लेक्ट हो सकती है। अब हार्ड सरफेस क्या हो सकती है, जैसा कि वॉल्स, दीवारें हो सकती हैं, कोई बिल्डिंग हो सकती है, या माउंटेन, पहाड़ हो सकते हैं। एंड प्रोड्यूसिंग इको, इससे इको पैदा होती है। आपको याद होगा हमने बोला था जो आवाज़ टकरा कर वापस आ रही है ना, इसी आवाज़ को इको कहते हैं, यानी गूंज कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन होती है और रिफ्लेक्शन के नतीजे में इको पैदा हो जाती है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द लाउडनेस ऑफ साउंड। आवाज़ की लाउडनेस यानी आवाज़ कितनी ऊंची होगी, लाउड होगी, या कितनी फेंट यानी मध्यम होगी, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो मैंने आपको ये पूरा लॉन्ग पढ़ाया था, लेकिन शॉर्ट में आपने सिर्फ फैक्टर के नाम लिखने हैं। तो कहता है लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स मेनली ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। पहला है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, कि वाइब्रेटिंग बॉडी कितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड रखती है। नंबर 2, वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया क्या है। नंबर 3, वाइब्रेटिंग बॉडी से कितने डिस्टेंस पे आप खड़े होकर आवाज़ को सुन रहे हो, तो आपको उस हिसाब से आवाज़ की लाउडनेस सुनाई देगी। नंबर 4 है सेंसिटिविटी ऑफ द लिसनर्स ईयर, यानी सुनने वाले के कान कितने सेंसिटिव हैं। तो इन 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है, और अगर आपको ये डिटेल चाहिए तो आप वो लेक्चर सुन सकते हैं। जी, सवाल नंबर 4 देखें। वाई डू वी हियर एन इको। हम क्यों एक गूंज को या आवाज़ को सुनते हैं। व्हेन वी क्लैप नियर अ बिल्डिंग। सेम कॉन्सेप्ट कि जब आप क्लैप करते हो तो जाहिर है आप साउंड पैदा करते हो ना, तो आवाज़ की वेव यूँ जाती है और रिफ्लेक्शन करती है, यानी टकरा के वापस आती है, और इस वापस आने वाली आवाज़ को ही इको कहते हैं। सो कहते हैं द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द क्लैप। जब क्लैप किया तो साउंड पैदा हुई और वो रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम द बिल्डिंग, बिल्डिंग के करीब खड़े हो ना, एंड रिटर्न्स टू आवर ईयर आफ्टर अ शॉर्ट डिले। थोड़े टाइम के बाद आपके पास वो आवाज़ वापस आएगी, विच वी हियर एज एन इको, जिसको हम इको कहते हैं। जी बच्चों, सवाल नंबर 5 देखें, आखिरी क्वेश्चन है। व्हाट इज़ अल्ट्रासाउंड, हाउ इज़ इट यूज्ड इन मेडिसिन। तो ये भी एक लॉन्ग था जिसमें हमने अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन भी की थी, अभी भी करनी है, और मेडिसिन के अंदर इसका क्या ताल्लुक़ है। जी, तो ये अल्ट्रासाउंड की येलो बॉक्स डेफिनेशन है। ऐसी साउंड्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी अबव 20,000 हर्ट्ज़ हो। अगर किसी आवाज़ यानी साउंड की फ्रीक्वेंसी अबव यानी ज़्यादा हो 20,000 से, और चूँकि ये 20,000 से ज़्यादा है तो ये इनऑडिबल टू ह्यूमन होगा, यानी इंसान इसको सुन नहीं सकते।
आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड, ऐसी आवाज़ को अल्ट्रासाउंड कहते हैं या अल्ट्रासोनिक कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसके मेडिकल एप्लीकेशन या मेडिकल यूज़ भी लिखने हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे कि ये जो अल्ट्रासाउंड है ना, ये हेल्प करती है विजुअलाइजिंग ऑर्गन, हमारे बॉडी के ऑर्गन देखने में, सच एज़ हार्ट, लिवर और किडनी वगैरह। ये एक पॉइंट आपने बना देना है। दूसरा पॉइंट है एज़ वेल एज़ इन मॉनिटरिंग प्रेगनेंसीज़, यानी प्रेगनेंसी को मॉनिटर करने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज़ की जाती है। दो बातें होगी। नंबर 3, अल्ट्रासाउंड एड यानी हेल्प करती है, एड का मतलब होता है मदद करना, हेल्प करना, इन थायराइड ग्लैंड इमेजिंग। थायराइड ग्लैंड मैंने आपको बताया था, ये आपकी सांस की नाली ट्रैकिया के करीब होता है। उसकी इमेजिंग यानी उसकी तस्वीर देखने के लिए हेल्प करती है कि वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। फॉर डायग्नोसिस, उसे आप डायग्नोज करते हैं यही कि वो नॉर्मल है या नहीं है। प्रोवाइडिंग क्लियर विजुअल रिप्रेजेंटेशन दैट हेल्प डॉक्टर इवेलुएट थायराइड हेल्थ, यानी इसे हम थायराइड हेल्थ का पता करते हैं। तो यूँ आपने ये 2-3 पॉइंट बना के ये मेडिकल एप्लीकेशंस लिख देनी है अल्ट्रासाउंड की, और साथ में ये येलो बॉक्स उसकी डेफिनेशन है।